नमस्कार बच्चों। आज स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट रिटेल मैनेजमेंट कक्षा 9वीं का यूनिट सेकंड रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स का सेशन 3 है। और इस सेशन 3 की जो हेडिंग है वो है स्टोरेज ऑफ गुड्स इन रिटेल ऑपरेशंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से गुड्स को स्टोर किया जाता है। जब आप रिटेल ऑपरेशंस की बात करते हैं, आप किसी भी रिटेल स्टोर की अगर एक खासियत देखेंगे तो उसकी सजावट यानी कि स्टोरेज ही सबसे बड़ा एक कारण रहता है उसकी सक्सेस के ऊपर। तो यहाँ पे ये है कि इन एनी स्टोर, रिटेल स्टोर, इट इज़ एसेंशियल दैट गुड्स आर स्टोर्ड इन लोकेशन वेयर दे आर सेफ एंड कैन बी फाउंड इजीली। स्टोरिंग प्रोडक्ट्स इन द राइट कंडीशन, एग्जाम्पल टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल, इज ऑल्सो एसेंशियल। यानी कि अपने स्टोर में आपको स्टोरेज ऑफ गुड्स की इस तरह से रख रखावट रखनी है कि गुड्स ख़राब ना हो। आपको तापमान से लेकर टेम्परेचर से लेकर हवा पानी हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब स्टोरेज का मतलब क्या है? स्टोरेज को अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो स्टोरेज का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ गुड्स रिटेनिंग ऑल इट्स एक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज टिल द फाइनल कंजम्पशन रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर। फिर इसमें आएगा नीड फॉर स्टोरेज। स्टोरेज की नीड क्या है? स्टोरेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। सम रीजंस ऑफ फॉर स्टोरेज आर, कि कौन कौन से रीजंस है स्टोरेज के। टुडेज टाइम इज़ कॉम्पिटिटिव, आज का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन से है। तो हर एक कस्टमर को वो एक ही दुकान में सारी चीज़ें चाहिए। तो एक रिटेल स्टोर को चाहिए कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखें, तो उसके लिए बहुत आवश्यक होता है उसकी अरेंजमेंट। दूसरी चीज़, मैनी प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ आर कंज्यूम्ड ऑन रेगुलर बेसिस बट मैनी प्रोडक्ट्स आर कमोडिटी प्रोड्यूस आर फॉर द रिटेलर शुड बी केयरफुल एंड स्टोरेज कमोडिटी फॉर द होल ईयर। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आपको रोज़मर्रा पे टाइम टू टाइम, जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये चीज़ें रेगुलर लगती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी टाइम बाद डिमांड पे आती हैं, फेस्टिवल्स पे, जैसे गुड़ हो गया। ये इस तरह से स्टोर रखनी है आपको कि जहाँ पे ख़राब भी ना हो और आपको निकालने में भी कोई दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद आएगा मैनी प्रोडक्ट्स और कमोडिटी नीड एक्स्ट्रा केयर। जैसे कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा केयर चाहिए, जैसे दवाइयाँ हो गई, ड्रग्स हो गए। तो ये चीज़ें हैं आपको कि बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी जगह में आपको स्टोर करके रखनी है। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी डन इन सच अ प्लेस फ्रॉम वेयर प्रोडक्ट्स कैन गेट ईजीली। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने कौन सी स्टोर करके गुड्स एंड सर्विसेज रखी हुई है। फिर आएगा स्टोरेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द रिसेशन फेज इंक्रीजेज प्लेस द कॉस्ट ऑफ। कुछ भी हो जाए, जब भी वस्तुओं की ज़रूरत पड़े तो आप बहुत कम समय में उनको लाकर कस्टमर के सामने रख सकते हैं और डिमांड का इसमें बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि टेक्निक क्या होती है स्टोरेज की। आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न आ सकता है कि स्टोरेज की टेक्निक क्या हो सकती है। जैसे पहला होता है शेल्फिंग एंड रैकिंग। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि अगर एक प्रॉपर तरीका रखा जाएगा तो एक शेल्फ में आप बहुत सही तरीके से अरेंज करके रख सकते हो। जैसे शेल्फ का साइज़ कितना होगा, सब वस्तु के हिसाब से उसका स्पेस कितना लेगा, कौन सी हाइट पे कौन सी चीज़ रहेगी, कितने टाइम पे वो फिक्स रहेगी, ये चीज़ें आपको शेल्फिंग ऑन रैकिंग में रहती है। फिर दूसरा है पैलेट्स। पैलेट्स की यहाँ तस्वीर दिख रही है बच्चों आपको। पैलेट्स कहाँ होता है? यूज़ ऑफ पैलेट विच कैन नॉट बियर द लोड ऑफ गुड्स, यूज़ ऑफ डैमेज और बैडली कंस्ट्रक्टेड पैलेट्स, यूज़ इनएप्रोप्रिएट पैलेट्स फॉर मटीरियल, पुअर हैंडलिंग ऑफ मटीरियल ऑन पैलेट्स। पैलेट्स वो चीज़ें होती है जिसमें आप टूटने वाली चीज़ों को या गुड्स को एक तरीके से स्टोर करके रख सकते हो, जैसे कांच हो गया, ताकि आपको डैमेज से बचाया जा सके। फिर आपका तीसरा पॉइंट आता है स्टोरेज ऑफ डेंजरस और हजार्डियस गुड्स। जैसे कि कोई पेट्रोल है या मिट्टी का तेल है या कोई जो फायर पकड़ ले, तो उनको लोहे के ड्रम में आप रख सकते हो, या कोई केमिकल ही है तो आप उनको इस तरह से रख सकते हो ताकि वो बच सके। तो उनको बहुत ही डेंजरस चीज़ों को इस तरह से रखना है जैसे कि आपकी लीकेज ना हो जाए, और उसमें कोई स्टाफ आए तो उसको दूर रखें थोड़ा सा, ताकि अगर वो लीक भी हो जाए उसकी गैस या उसमें आग ना लग सके। और स्टाफ को ट्रेन इस तरह से किया जाए कि उनके पास ग्लव्स हो, किट हो, ताकि कल को वो हैंडलिंग में उनको कोई हानिकारक बीमारी ना हो सके। तो ये चीज़ें आपकी स्टोरेज ऑफ डेंजरस और हज़ार्डियस गुड्स में रहती है। फिर है स्टोरिंग फूड सेफली इन रिटेल स्टोर।
अब अगर खाने पीने की दुकान है तो उसमें फूड को बहुत सेफली रखना है। मान के चलिए अगर मिठाई की दुकान है तो आपको उसको टेम्परेचर देखना पड़ेगा। अगर ड्राई फ्रूट की दुकान है तो जैसे नमी है आजकल, तो आपको स्टोर को ड्राई फूड एट सूखी जगह में रखना है। उनकी एक्सपायरी डेट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लीनिनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, और इस तरह से रखना पड़ेगा कि आपका जो फ्रिज है वो भी ओवरलोड ना हो पाए। और सबसे बड़ी बात कि फूड की पैकेजिंग का भी आपको बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है। उसके बाद 5वें नंबर पे आएगा टेक्निक ऑफ स्टोरिंग में कि स्टोरिंग गुड्स एंड मटेरियल सेफली, कि भैया आप इस तरह से गुड्स को सेफली रखो कि भैया वहाँ से ना तो गुड्स खराब हो और जब भी उनकी ज़रूरत हो तो ईजिली अवेलेबल हो जाए। जैसे मान के चले पहला पॉइंट इसमें में ऑल एग्जिट रूट्स आर मार्क्ड, जहाँ से गुड्स को निकालना है वहाँ पे आपको मार्क से करना चाहिए कि यहाँ से हम निकलेंगे, एग्जिट उसकी कहाँ से होगी। वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने हैं कि कल को अगर आग लग जाए तो आप आराम से उसको आग को बुझा सकते हो। वहाँ पे कोई भी वस्तु ऐसी ना हो जिससे वो ख़राब हो सके। और हर एक चीज़ के लिए साफ़ सफाई भी अगर रेगुलर बेसिस पे की जाए तो स्टोरेज इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी फायर और सेफ्टी का भी ध्यान और क्लीनिनेस का भी ध्यान रखा जाए। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका कि सिक्योरिटी किस तरह से रखनी है हाई वैल्यू गुड्स की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपने स्टोरेज कर लिया है तो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान भी रखना है। फिर बच्चों आएगा इनोवेटिव स्टोरेज मेथड। सम स्टोरेज सिस्टम may well fit the description that innovation is just as often a matter for using existing components in different or better way. Generally in a retail store the racking method is used to store goods in storage area. मतलब हमने देखा कि कई तरह से इनोवेशन आप कर सकते हो स्टोरेज ऑफ गुड्स के लिए, कि आप अपनी भी कोई इनोवेशन कर सकते हो, बट जनरली ये चीज़ देखी गई है कि रैकिंग मेथड सबसे बेटर देखा गया है। अब बच्चों यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, जैसे कि डैश प्रोडक्ट्स आर अंडर द करेक्ट कंडीशन एसेंशियल टू सेफगार्ड देम एंड मिनिमम वेस्टेज। ये जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स है बच्चों, उपरयुक्त जितने भी रिक्त स्थान हैं आपको यहाँ से जो हमने अभी पढ़ा है उनमें से ही करना है, तो ये आपका टेस्ट भी साथों साथ हो रहा है। फिर यहाँ द पर्पस ऑफ मटीरियल हैंडलिंग मैनेजमेंट इज टू सेव टाइम, टू सेव टू गुड्स और प्रिवेंट कंडीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेस्टिंग। ये चारों इसके सही आंसर है। मटीरियल हैंडलिंग सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द रिटेलिंग प्रोसेसिंग सच एज लिफ्टिंग, हैंडलिंग, ड्रॉपिंग, लोडिंग एंड पोजीशनिंग। इसका सही आंसर सारे ही हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। स्टोरेज क्या है? प्रोडक्शन है, ट्रांसफर है, रिटेनिंग गुड्स है। तो तीसरे का बच्चा हमने जैसे कि पढ़ा ये रिटेनिंग गुड्स है। स्टोरेज क्रिएट्स क्या होता है? टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, प्रोडक्शन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों इसका पहला आंसर है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। पांचवा है सम कमोडिटीज हैव रेगुलर प्रोडक्शन एंड सम हैव सीजनल कंजम्पशन और रेगुलर कंजम्पशन और नो कंजम्पशन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर है सीजनल कंजम्पशन, जैसे मैंने आपको गुड़ का उदाहरण दिया था। स्टोरेज ऑफ गुड्स इन अ नेसेसिटी ड्यूरिंग रिसेशन विच मीन्स वेयर देयर इज लिटिल डिमांड, मतलब लिटिल डिमांड वाली बात। स्टोरेज इज नीडेड टू एडजस्ट डिमांड, एडजस्ट सप्लाई, एडजस्ट डिमांड है जिसका बच्चों सी है, एडजस्ट डिमांड एंड सप्लाई। फिर आपका ट्रू और फॉल्स आएगा। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी स्टोर इट इज एसेंशियल दैट गुड्स आर स्टोर्ड सेफली। बिल्कुल सही है, ट्रू है। स्टोरेज मीन्स टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये इसका आंसर क्या है? बिल्कुल ट्रू है। स्टोरेज क्रिएट्स बोथ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, ट्रू। शेल्फिंग एंड रैकिंग मस्ट बी सुटेबल फॉर स्टोरिंग गुड्स, ट्रू। यूज्ड मटेरियल शुड नॉट बी टेकन बैक टू स्टोरेज एरियाज। ये आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। फिर है मैच दी कॉलोइंग बच्चों। स्टोरेज, रेगुलर प्रोडक्शन, शेल्फिंग एंड रैकिंग, फूड सेफ्टी, कौन सा क्या होगा? स्टोरेज का मतलब क्या होता है? तो आपको इसको मैच दी कॉलोइंग करना है। तो बताओ भाई क्या होगा? ये आपको 5 चीज़ें दी गई हैं। तो स्टोरेज का मतलब होता है सेफ एंड टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। रेगुलर प्रोडक्शन का मतलब होता है टेक्निक ऑफ स्टोरेज होगा, विद स्पेशल केयर होगा, सीजनल कंजम्पशन होगा ना। फूड सेफ्टी क्या होगा? विद स्पेशल केयर होगा, स्टोरेज ऑफ इन्फ्लुएंस सब्सटेंस होगा, कंट्रोल टेक्निक्स ऑफ स्टोरेज में। तो ये बच्चों ये है। फिर आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। हाउ डज स्टोरेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी सेफ गार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड मिनिमाइजिंग वेज। ये ऑलरेडी डिस्कस है। व्हाट इज नीड फॉर स्टोरेज? तो आप इसमें आंसर दे सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय पैलेट्स? तो मैंने आपको बताया था डैमेज प्रोडक्ट्स को या गुड्स की सेफ्टी के लिए हम जो स्टोरेज करते हैं उसको पैलेट्स कहते हैं। फिर है यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाइल हैंडलिंग द गुड्स इन मस्ट बाय, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब मान के चलो डेंजरस और
हज़ार्डियस कोई गुड्स है जैसे पेट्रोल वगैरह है, तो उनकी हैंडलिंग के लिए आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसलिए आप इसमें आंसर दे सकते हो ताकि वो खुद आप उससे हार्म ना कर पाए, हार्म ना हो सके। फिर लास्ट है कि व्हाट पॉइंटर शुड द रिटेलर कीप इन माइंड वाइल हैंडलिंग एंड स्टोरिंग द हैज़ार्डियस और डेंजरस प्रोडक्ट्स। ऑलरेडी डिस्कस है कि आपको अपनी सेफ्टी रखनी है, स्टोर की सेफ्टी रखनी है, स्टाफ की सेफ्टी रखनी है, एरिया की सेफ्टी रखनी है और आसपास के एनवायरनमेंट की सेफ्टी रखनी है। तो बच्चों आज का सेशन जो 3 है वो हमने यूनिट 2 का कर लिया है, कक्षा 9वीं का। और बच्चों मन लगा के हमने पढ़ाई करनी है और अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे अंक लाने हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।